रूपाली मैम, पिछले इंटरव्यू में मैंने कुछ आपको सवाल पूछे थे आपके आपके आगामी प्रोजेक्ट के बारे में। अ, फिलहाल वही सवाल पूछूंगा कि कुछ बीच में कुछ आपके पास बड़े प्रोजेक्ट आ गए हो, कोई बड़ी बैनर की ये फिल्म आपने और जब भी तो मुझसे ये उसके बाद। सवाल पूछा है मैंने कहा मैं आपको बाद में बताऊंगी और कहीं ना कहीं मैं आपसे वापस मिली हूँ तो आई थिंक ये सवाल का जवाब यस ही वही है कि मैं आपको बाद में बताऊंगी और वापस मिलेंगे हम। यस यस यस, डेफिनेटली नहीं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पता नहीं, क्योंकि आप लगातार एक ऐसी अभिनेत्री है जो लगातार बिना कुछ अपने बिना काम आप बहुत सुर्खियों में रहती है, वाह, जितनी आज। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। क्योंकि क्योंकि जो लोग आज बड़ी-बड़ी फ़िल्में करते हैं ना, तो वो भी कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं, तो वो बहुत क्या ये लक्ष्मण सुन रहे हैं? ये लक्ष्मण सुन रहे हैं कि नहीं? वो हाँ, वो सुन रही है। थैंक यू। आई डोंट नो वेदर इट इज अ गुड थिंग बैड थिंग, बट मैंने हमेशा इतना जाना है इतने साल काम करने के बाद में कि लोग सुर्खियों में रहना बहुत पसंद करते हैं। मैं तो कोशिश कर रही हूँ सुर्खियों में रहना उनकी एक एम एंड गोल हो जाता है। मैं अगेन कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो कहाँ ओके। तक कामयाब हो पाती हूँ। रूपाली मैम, सपनों के शहर मुंबई में खुद की काबिलियत को प्रूव करने के बाद आप खुद को कितनी सफल व्यक्ति मानते अ, एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने आप में एक पूर्ण व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि सफलता कोई कामयाबी से रिलेटेड आपके काम की कामयाबी से रिलेटेड नहीं होती। बट मुझे लगता है कि आपको यू हैव टू बी होल, यू नो, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। आई थिंक मेरे नजर में वो कामयाब होता है। और इट्स नॉट अबाउट कि आप कहाँ तक पहुंचे। वो जर्नी अगर आपने एंजॉय कर लिया, मेरे लिए हमेशा जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। मेरे लिए अगर uh, मुझे पता है कि मेरा गोल कहाँ है, बट अगर वो जर्नी में मजा नहीं आ रहा तो मैं नहीं चल सकती। तो इट्स वो मेरे लिए सफलता है कि वो जर्नी में मुझे मजा आ रहा है। एंड जैसे आपने मुझे कहा कि मैं सुर्खियों में रहती हूँ, यही मेरी जर्नी है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और यही मेरे लिए सफलता है। बाकी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली और क्या सफलता होती है, बट मैं खुश हूँ, काम कर रही हूँ, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएटेड हूँ, बस यही मेरे लिए सफलता है। अब तो बहुत बहुत मतलब जिंदगी में मुझे लगता नहीं कि इतना इतना कितना कुछ करना है जिंदगी में, कितना कुछ करना है। हैं? आपको फिटनेस में भी माना जाए तो वो गलत बात नहीं होगी, तो अगर उसके से रिलेटेड आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आप आपका ये फिटनेस मंत्र क्या एक्चुअली है? फिटनेस तो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप करते हो कुछ फिटनेस? आप मैं कोई करता हूँ ना, कुछ रोज करते हो? इंटरव्यूज लेता हूँ। ये फिटनेस है, ये आपका दिमाग का फिटनेस चल रहा है। नहीं, यस यस। शारीरिक फिटनेस भी बहुत जरूरी है, दिमाग का फिटनेस तो बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए जैसे आप लोगों से बात करते हो, उनसे चर्चा करते हो, सोचते हो, कल्पनाएं, ये बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। वैसे ही हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइजेस भी बहुत जरूरी हैं। तो मेरे लिए फिटनेस मेरे लिए कोई अलग चीज नहीं है कि मैं एक आउट ऑफ द वे को जाके करती हूँ। मेरे पार्ट ऑफ रूटीन है सुबह में उठ के अपने एक्सरसाइज का एक फॉर्म करना, या सुबह में उठ के योगा करना। ये एक माय पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर मैं ये ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ मैंने मिस आउट कर लिया। और खास करके फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट मैं मॉडल रही हूँ या एक्टर हूँ। मेरी एक्चुअली मेरे लिए ये मेरी इनर ग्रोथ के लिए, इनर इवॉल्वमेंट के लिए बहुत जरूरी है। एंड शायद इसी की वजह से मैं बहुत सारे ये हमारी इंडस्ट्री बहुत अनस्टेबल, इनसिक्योर, देयर इज अ लॉट ऑफ अप डाउन। ग्राफ हमारा बहुत ऊपर यस। नीचे चलता रहता है। ये 2 साल जो हमारे पिछले गुजरे बहुत टेस्ट, बहुत बोलते हैं ना, एक चैलेंजिंग और टेस्ट ओरिएंटेड गुजरे हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ये एक्सरसाइजेज ने बहुत स्टेबल रखा है, मोटिवेट किया है, बहुत काम रखा है। नहीं तो जिस हिसाब से हम सुन रहे थे, डेथ हो रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, नर्वस ब्रेक डाउन हो रहा है। आई थिंक दिस हेल्प्ड मी, एंड आई थिंक आई रियली सजेस्ट दैट एवरीबॉडी शुड डू इट। रूपाल में जिस तरह से आपने बताया कि डिप्रेशंस, ये सारी चीजें पैंडेमिक के टाइम में बहुत देखने को मिली। तो आप जब इस इंडस्ट्री में आई और जिस तरह से माहौल, क्या आपको कभी अपनी लाइफ में
जब चीज़ों को आप चीज़ों के पीछे कुछ एफर्ट करते हो, उसके बाद अगर आपको कुछ नाकामयाबी मिलती है, तो आपको आपने कभी गलत विचार आपके दिमाग में कभी आए हैं या जैसे डिप्रेशंस का आपने सामना किया? देखिए मेरे लिए मुझे लगता है ये बहुत स्वाभाविक है ये फील करना। तभी मैंने कहा कि अ, मुझे ये बहुत लोग सवाल भी पूछते हैं कि इतने टफ इंडस्ट्री है, तुम्हें इतने रिजेक्शंस हैंडल करने पड़ते हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं? और मुझे सीरियसली लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे एक्सरसाइजेस, मेरे योगा ने मुझे बहुत मेंटेन एंड बैलेंस करके रखा है। एंड साथ ही साथ इट्स नॉट ओनली अबाउट योर वर्कआउट्स और योर एक्सरसाइजेस, एक दिमाग का वर्कआउट भी बहुत जरूरी है। आप क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये अवेयरनेस अगर आपने जिंदगी में लेके आए हैं तो बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारे बोलते हैं ना, हमारे पॉइंट्स ऑफ बॉडी ठीक हो जाते हैं, वेव्स हमारे बॉडी के ठीक हो जाते हैं। तो मैं कोशिश हमेशा वही करती हूँ, बट यस बहुत बार मैं ऑफ भी चली जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, और दुखी होना बहुत स्वाभाविक है ये। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा चौपी रहती हूँ, मेरे को मेरे लिए जिंदगी में बहुत कुछ ओ हो रोजी है, नहीं नहीं, मेरे लिए भी बहुत संघर्ष है जैसे आप सबके लिए है। मेरे लिए भी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो गॉड आज शायद कल सुबह नहीं होने वाली मगर अगेन एक बाउंस बैक, एक कहीं से एक अंदर की एक स्पिरिट आती है जो बोलती है कि लेट्स गो, देखेंगे क्या होता है। यू नो, दिस टू शैल पास is what my motto in mantra is. This too shall pass. So yes, I face everything. I never deny any emotions of mine. I feel every emotions of me. रूपाली में कई जो कलाकार होते हैं, जिसे हम लोग एक टैगलाइन बोलते हैं कि ऑल इज गोल्ड, ठीक है? तो जब वो उसकी सफलता पर पहुंच जाते हैं, उसको एक अच्छा मुकाम हासिल अ, कर लेते हैं, उसके बाद उसको पास्ट को याद नहीं करते, क्योंकि हर कोई जमीन से जुड़ा आदमी है। आपको अपने पास्ट में कभी ऐसी कोई बात याद है जिसे आप अपनी जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहेंगी, या तो वो बात आपकी सफलता में बहुत कुछ उनका हिस्सा रहा हो? ये शायद मैंने आपको पहले भी कहा था इस बारे में कि मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को भूलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था काम करना तो मेरे पास कहीं गाड़ी नहीं थी, कन्वेंस नहीं था, वही ट्रेन बसेस में मैं ट्रैवल कर रही थी। और मुझे याद है कि बहुत शूटिंग बहुत लेट लेट मेरी खत्म होती थी, 2 बजे, रात के 3 बजे। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट रही हूँ मैं, तो उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ना उतने पैसे मिलते थे मुझे काम से। तो मुझे अभी भी याद है कि हमारा एक प्रोडक्शन वाला था जो बहुत हेल्पफुल था, और उसने मुझे लाइट और कैमरा के जो टेम्पोज नहीं होते, मैं उसमें बैठ के घर आती थी, और उसमें बैठ के मैं सुबह में वापस जाती थी सेट पर। तो मेरे लिए वो एक एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जब भी मैं याद करती हूँ मैं बहुत हम्बल हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि आज ये जो भी कुछ है ये टेम्पररी है, बट वो जो टेम्पो की सीट पर मैं ड्राइवर के साथ में बैठ के मैंने महीने गुजारे हैं सेट पे आना जाना, वो मेरे लिए एक यादगार वक्त है। और मैं उसके ऊपर रोती नहीं हूँ, मुझे बहुत मजा आया था वो करते वक्त भी। मुझे ऐसा लगा था ये दिस टू शाल पास वाला सिचुएशन था। और वो कभी कभी मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, आई एम ओनली थैंकफुल टू गॉड। सो दिस वन एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी भूल पाऊंगी। आई थिंक मैंने आपको बताया था ये मेरा एक्सपीरियंस। रूपाली मैम, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट के लिए कुछ अप्रोच किया, अलग आपने कोशिश की हो, आपको फेवरेट आपका पसंदीदा कोई प्रोजेक्ट हो या कुछ काम हो, और वो ना मिला हो, ठीक है? ओहो, क्या आप ये तो उसके बाद बताइए आपको इतने नहीं, फिर उसके बाद आपको लगा हो नहीं ये अच्छा हुआ, ये मुझे नहीं मिला? अरे ये तो इतने बार हुआ है, पूछो मत। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट मिलने से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिले वो बहुत हुआ है उसका रेशियो बहुत ज्यादा है, और रेशियो मिलने वाला कम है। जो मुझे मैनेज करती हैं आप उनको पूछ सकते हैं कि उस दिन भी मैं जब 2 दिन पहले मैं अपने मेरी जो मुझे मैनेजर है मेरी, मैं उनसे मिली थी, और मैं उनसे यही बोल रही थी कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और स्क्रिप्ट मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी थी, बट फॉर सम रीजन I some which I cannot disclose, for some reason it did not happen for me. We had all gone ahead and some reason it did not happen for me. और मैं बहुत दुखी थी, और मैं उसके सामने ऐसे ही जाके बैठी हुई थी कि यार
अच्छा था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये रोल, एंड इट वाज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट. आई हैड वर्कड आल्सो, स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. क्यों नहीं हुआ? एंड देयर शी अगेन सेड दैट रूपाली, दिस इज, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स वी मस्ट हैव, हमने कितने सारे प्रोजेक्ट्स खोए होंगे. हर बार तुम आती हो और तुम्हारा सेम डायलॉग होता है. मैंने कहा हाँ, मगर मुझे बुरा लगता है कि कोई भी मेरा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया. आई रियली फील बैड. बट यस, अ लॉट ऑफ टाइम्स, आई थिंक आई शुड टेल यू, 95% of time it has happened where I have been thankful that that project didn't happen for me. And I don't want to name those projects also. I'm very thankful that those projects never happened for me. Yeah. So बोलते हैं जो Thank you, होता है Rupali. अच्छे के लिए होता है. जो Yes, होता yes, है ना, definitely. वो खाने, बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. आने वाले का. थैंक यू सो मच रूपाली मैम बात करने के लिए. एंड अगेन मैं अभी आपके साथ नेक्स्ट इंटरव्यू, जो आपकी एक फिल्म सुपर हिट हो जाएंगे, उसके बाद नहीं, पर्सनल नेक्स्ट टाइम में अगर आप मेरे काम को भी लक्ष्मण ज्यादा भाई को बोल. देखोगे, मैं सिर्फ सुर्खियों में भी रहूंगी और काम को भी ज्यादा देखोगे. ये नहीं, प्रे लक्ष्मण कीजिए भाई मेरे को लिए. बोलूंगा. हाँ, इसमें डेफिनेटली लक्ष्मण भाई को बोलूंगा. जब ये हिट हो जाएंगे ना, तो उसके बाद लक्ष्मण भाई मेरा पर्सनली इंटरव्यूज आपके साथ. डन डील, डन डील. आपसे तो मिलना है ही मुझे. यस, इंशाल्लाह हम यस, जल्दी मिलेंगे. डेफिनेटली. और